बोले गोविंद भगवान की, गंगा मैया की। वशिष्ठ जी बोले, हैं नरेंद्र, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों को एक दंपति उनको पास पहुंचा। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे मुने, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरा मुख व्याघ्र का है, इस कारण मुझे महाक्लेश होता है। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। वह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन की नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र ने भी इससे प्रभावित हैं। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी गुणवती भार्या को पाकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। सोचता हूँ कहाँ यह रूपवती मेरी भार्या और कहाँ व्याघ्र के मुख वाला मैं। उस विद्याधर की बात सुनकर त्रिकालज्ञ भृगु जी बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे मोह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वे मोह में फंसे रहते हैं। इस तरह यक्षिका के पास विषम विष है, उसी तरह अधूरा कर्म करने वाला रहता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था, उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। आप लोग ध्यान देंगे कि माघ मास की एकादशी का व्रत करने के बाद तेल शरीर में द्वादशी को नहीं लगाते हैं। तेल स्नान लिखा है, तेल का जो है वर्जित है। उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। राजा पुरूरवा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह मिली हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वहां गिरिराज के समीप सरोवर देव सरोवर पर गया। उसने वहां स्नान किया और तपस्या हेतु कुशासन पर बैठ गया। उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 3 महीने तक निराहार रहकर कठोर तपस्या किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या पर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, और अपने शंख के जल से राजा का शरीर सुंदर कर दिया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में अपने इस स्वरूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान करो, तब तुम अपने पहले पाप से मुक्त हो सकते हो। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होने वाला है। तू स्नान की विधि ध्यान सुन। पौष सुदी एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निराहार रहते हुए पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी से ही स्नान जो है पौष महीने की शुक्ल पक्ष की कर देना चाहिए। उसे भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय होकर माघ शुक्ला एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन मैं स्वयं तेरा अभिषेक करूंगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ में भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग, सागर संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह प्राणी को माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु के इस परम पुनीत वृतांत को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। निष्काम भाव से जीव को चाहिए वह माघ मास स्नान करे, उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति हो और वह परलोक में भी सुख पाता है। माघ महीने के स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय हो जाता है। कामधेनु के समान
माघ स्नान प्राणी के समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में कर्म का फल होता है। इसी तरह माघ मास स्नान समस्त युगों में श्रेष्ठ फल को देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उस विद्याधर ने अपनी पत्नी के साथ आश्रम के पास ही झरने में विधि पूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वह कामदेव के समान सुंदर मुख वाला हो गया। अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु भी अपने शिष्यों के साथ उस पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय।